हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स का यह पहला वीडियो है। आगे आने वाले वीडियो में महीने वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वॉर्ड विजर्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में वॉर्ड विजर्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात राज्य के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 204 बाघों की मौत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 2024। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अभय हस्तम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला अमित शाह जी ने रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत देश। विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? हाल ही में कहां के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ISRO ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जीसीसी ने साउथ कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2024 मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2024 मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह में कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है? हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह में कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है 12%। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है फेलिक्स त्सेसिकेदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 2 जनवरी 2024। अगला प्रश्न, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? इस प्रश्न का उत्तर है 13 अप्रैल 2029। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? इस प्रश्न का उत्तर है चीन देश। अगला प्रश्न, हाल ही में सीएनएन बिजनेस ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में सीएनएन बिजनेस ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? इस प्रश्न का उत्तर है सीएनएन बिजनेस ने सत्या नडेला को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहां पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहां पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? इस प्रश्न का उत्तर है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में
किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है नितिन करियर को महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? इस प्रश्न का उत्तर है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर। अगला प्रश्न हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी बन गई हैं। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? हाल ही में किस देश ने आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है भारत देश। अगला प्रश्न हाल ही में किस किस बैंक ने सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया? हाल ही में किस किस बैंक ने सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया? इस प्रश्न का उत्तर है आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड। अगला प्रश्न हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? इस प्रश्न का उत्तर है इंडिगो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल जय भारत 735 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।